मुंबई की तपती दोपहर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल का रिसेप्शन डेस्क भीड़ से भरा हुआ था। ऐसी की ठंडक के बावजूद माहौल में तनाव था। कुछ लोग बीमा पेपर्स लेकर इधर उधर भाग रहे थे, कुछ फोन पर डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इसी अफरातफरी के बीच एक महिला धीरे धीरे प्रवेश द्वार से अंदर आई। उसकी उम्र लगभग 65 साल रही होगी। सिर पर सफेद दुपट्टा, हाथ में एक पुराना कपड़े का बैग और पैरों में साधारण चप्पल। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी, जैसे कोई मां अपने बेटे की हालत को लेकर परेशान हो। वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसी और भी रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। बेटा, मुझे अपने बेटे से मिलना है, उसने काउंटर पर खड़ी युवा रिसेप्शनिस्ट से कहा। वो यहां भर्ती है, वार्ड नंबर 302 में। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली। आंटी, विजिटिंग आवर्स 4 बजे से शुरू होते हैं, अभी सिर्फ 2 बजे हैं, और वैसे भी प्राइवेट वार्ड में जाने के लिए विजिटर पास चाहिए। लेकिन बेटा, मैं उसकी मां हूं, महिला ने विनम्रता से कहा। कल रात को उसे दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने कहा था कि हालत नाजुक है। काउंटर के पास खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड हंसते हुए बोला, अरे आंटी, ये कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जहां कोई भी आकर रो धोकर अंदर चला जाए। यहां पैसे देने पड़ते हैं। पहले आपके बेटे का बिल क्लियर कराइए, फिर मिलिए। महिला का चेहरा उदास हो गया। बेटा, मैंने सुबह ही 50,000 रुपए जमा कराए थे, बचत खाते से सारे पैसे निकालकर। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर पर कुछ देखा और मुंह बनाकर कहा, हाँ, 50,000 तो दिख रहे हैं, लेकिन अब तक का बिल 1.2 लाख हो चुका है। आईसीयू, वेंटिलेटर, डॉक्टर फीस, सब मिलाकर। बाकी पैसे अरेंज कीजिए, तब जाकर मिलिए। भीड़ में कुछ लोग ये सब सुन रहे थे। कोई सहानुभूति जता रहा था, कोई अपने काम में व्यस्त था। वो महिला हार मानकर एक कोने में जाकर बैठ गई। उसने अपने पुराने फोन से किसी को कॉल किया। आवाज कांप रही थी, हां, मैं हॉस्पिटल में हूं। जैसा डर था वैसा ही हुआ। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। कॉल काटने के बाद उसने आंसू पोंछे और इंतजार करने लगी। 15 मिनट बाद हॉस्पिटल के मेन गेट पर एक काली गाड़ी रुकी। उसमें से 3 लोग निकले, एक सीनियर डॉक्टर, एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर और एक व्यक्ति जो बहुत आधिकारिक लग रहा था। वो महिला अब उठकर उनकी तरफ बढ़ी। रिसेप्शन पर अचानक हलचल मच गई। वही महिला जिसे कुछ देर पहले आंटी कहकर टाल दिया गया था, अब 3 गंभीर चेहरों के साथ वापस आई थी। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर ने तुरंत रिसेप्शनिस्ट को बुलाया। स्टाफ मीटिंग अभी। और तभी वो आधिकारिक व्यक्ति आगे बढ़ा। महिला ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला। उस पर लिखा था, डॉक्टर सुनीता वर्मा, पूर्व डीन, मुंबई मेडिकल कॉलेज, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाहकार। रिसेप्शनिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। हॉस्पिटल के डायरेक्टर खुद आ गए। मैडम, हमें बहुत शर्म आ रही है, हमारे स्टाफ का व्यवहार बिल्कुल गलत था। डॉक्टर सुनीता ने धीमी आवाज में कहा, मैंने चिल्लाकर अपना रुतबा नहीं दिखाया, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी, क्या हमारे हॉस्पिटल्स में अब भी इंसानियत बची है या सिर्फ पैसे की गिनती होती है? एक मां को अपने बेटे से मिलने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। मैंने कल रात अपने बेटे को यहां भर्ती कराया था। आपातकाल था, इसलिए पहचान नहीं दी। मैं देखना चाहती थी कि एक साधारण मां के साथ कैसा व्यवहार होता है। हॉस्पिटल डायरेक्टर के पसीने छूट रहे थे। मैडम, हम तुरंत एक्शन लेते हैं। फैसला तुरंत हुआ। रिसेप्शनिस्ट को निलंबित कर दिया गया। पूरे स्टाफ के लिए पेशेंट डिग्निटी की अनिवार्य ट्रेनिंग का आदेश। हॉस्पिटल की नीति में बदलाव। पारिवारिक आपातकाल में तुरंत मिलने की अनुमति। डॉक्टर सुनीता ने किसी को नीचा नहीं दिखाया, बस कहा,
मैं चाहती हूं कि आगे कोई भी मां इस अपमान से न गुजरे। एक पत्रकार ने पूछा, मैडम, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मैं डीन थी तो ऑफिस से आदेश देती थी। आज एक मां बनकर ये देखना चाहती थी कि वे आदेश दिलों तक पहुंचे हैं या सिर्फ फाइलों में हैं। डॉक्टर सुनीता का असली मकसद ये था कि वो 40 सालों के अपने करियर के बाद ये जानना चाहती थी कि उन्होंने जो मेडिकल एथिक्स सिखाए थे वे कितने काम आ रहे हैं। उन्होंने उस रिसेप्शनिस्ट को पास बुलाया जिसने उन्हें रोका था। लड़की कांप रही थी। बेटी, तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा, तुमने उस विश्वास को तोड़ा जो मरीज हम पर करते हैं। याद रखना, हॉस्पिटल सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करता, उम्मीद का भी इलाज करता है। वेटिंग रूम में बैठे हर व्यक्ति के लिए आज एक सबक था। किसी ने ट्विटर पर लिखा, आज देखा कि असली ताकत वो है जो चुप रहकर सिस्टम बदल दे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, यह महिला अकेली नहीं थी, इसके साथ 40 साल का अनुभव खड़ा था। जब डॉक्टर सुनीता अपने बेटे से मिलने आईसीयू की तरफ बढ़ी तो पूरा स्टाफ सम्मान से रास्ता दे रहा था। लेकिन अब यह सम्मान पद के लिए नहीं, इंसानियत के लिए था। वो रिसेप्शनिस्ट जिसने उन्हें रोका था अब भी अपनी गलती पर सोच रही थी। उसके सहकर्मी ने कहा, हमने उनकी मातृत्व की भावना का अपमान किया था। जिसे हमने सामान्य समझा वही हमारी सबसे बड़ी शिक्षक निकली। डॉक्टर सुनीता ने साबित कर दिया था कि सम्मान किसी पद से नहीं, इंसानियत से मिलता है। और कभी कभी चुप रहकर दिया गया संदेश हजारों शब्दों से ज्यादा मजबूत होता है। उस दिन के बाद उस हॉस्पिटल में हर मरीज और उसके परिवार को एक नई इज्जत मिलने लगी, क्योंकि एक मां ने अपने प्यार की ताकत से पूरा सिस्टम हिला दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सम्मान पद से नहीं, व्यवहार से मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगा।